सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन का हम ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट आर्किटेक्ट से रिलेटेड होगा। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी केवल 18 ही है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। और आपको मैं लास्ट डेट दिखा देता हूँ कि आप अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो लास्ट डेट उसकी क्या होगी। देखिए 8 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। टोटल यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, किसके लिए कितनी है। और पे लेवल 15 रहेगा आपका। देखिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको, आप बस आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर से। तो अगर आपके पास आर्किटेक्चर से रिलेटेड डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 ईयर है। अब यहाँ पर जो एज की कैलकुलेशन है वो 31 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके पास जो भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर ज़रूरत है, जिनका डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो सिलेबस अभी देखेंगे हम कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा और क्या उसका पैटर्न होगा। फीस कितनी है? 500 फीस है। और ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई करोगे ये। तो आपको देखिए यहाँ पर मैं भी ये पब्लिक सर्विस, सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप यहाँ एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके, और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट आर्किटेक्ट अंडर सिक्किम स्टेट। तो आपको यहाँ पर सिलेबस पर क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन तीनों खोल लेना है, तो मैंने ऑलरेडी खोल कर रखे हुए हैं ये। तो अब मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि जो सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए इसके दो पेपर होंगे, एक तो जनरल इंग्लिश का एंड जनरल नॉलेज का। यहाँ पर ये 100 मार्क्स का होगा और 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। एमसीक्यू एंड कन्वेंशनल, मतलब दोनों में एमसीक्यू की फॉर्म का भी होगा, लिखने वाला भी होगा। सेकंड पेपर आर्किटेक्चर का होगा और ये भी दोनों एमसीक्यू और लिखने वाला होगा। कन्वेंशनल का मतलब लिखने वाला होगा 50। देखो 50-50 लिखा हुआ है, मतलब आधा लिखने वाला, आधा मतलब आधा एमसीक्यू आधा कन्वेंशनल। और यहाँ पर ये 300 मार्क्स का है, आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ये 40 मार्क्स का है। तो पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं हम। तो पेपर 1 के अंदर जनरल इंग्लिश का सिलेबस ये है कि यहाँ पर ये कंप्रीहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज और प्रिसाइज राइटिंग यूजेस एंड वोकेबलरी एंड ऐसे ये आपसे लिखवाए जाएंगे। और उसके बाद में जनरल नॉलेज का जो होगा, देखिए जनरल नॉलेज का यहाँ पर लिखा हुआ था क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव, तो ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, और मतलब करंट अफेयर पूछे जाएंगे आपको। और यहाँ पर एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस, मतलब जनरल साइंस पूछी जाएगी आपसे। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये कहाँ से पूछेंगे, 1857 से लेकर ऑनवर्ड पूछेंगे। अगर इंडिया का कल्चर पूछेंगे, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और यहाँ पर आई शुड बी एबल टू आंसर विदाउट द स्पेशल स्टडी। देखिए स्पेशल स्टडी क्वेश्चंस ऑन द टीचिंग ऑफ द महात्मा गांधी, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड के अंदर आपका देखिए स्टेज 1 का सिलेबस है ये यहाँ पर। और ये स्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट लिस्टेड इन द सेकंड स्टेज ऑफ द कोर्स, तो ये जो है सेकंड स्टेज का सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। तो आप सिलेबस देख सकते हो। अब एक और था यहाँ पर मतलब इन्होंने एक ही पीडीएफ के अंदर सारी चीजों को नहीं लिखा है। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन अलग है, एडवर्टाइजमेंट अलग है, और सिलेबस जो स्कीम है वो तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका सिलेक्शन वगैरह, ये मतलब मेन चीजों को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। तो आप इसको रीड कर सकते हो पूरे को। तो ये इन्होंने बोला है कि आप यहाँ से, अब देखिए आपको अप्रोच, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अप्लाई करना है तो देखिए कैसा आप अप्लाई करोगे। आपको यहाँ पर इस पर कर देना है ऑनलाइन अप्लाई, और आप सिंपली ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो।
तो ये यहाँ से इस पोर्टल से आपको ये नए पेज पर डायरेक्ट कर देगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हो।